हेलो। आवाज आ रही है? जी जी मेरी जी, अपनी आवाज आ आवाज रही आ है? रही है। या ये जो डेवलपमेंट जो हुआ है, इसमें कई सारे मिथ, कई सारी जो मनगढ़ंत बातें हैं, इसको पूरा डेवलप करके इन्होंने एक भगवान को प्रेजेंट किया है, भगवानों को प्रेजेंट किया है, देवताओं को प्रेजेंट किया है, असुरों को प्रेजेंट किया है, ऐसी ऐसी चीजें इन्होंने बना दी है। और उसके बाद ये उसको रियल मानने लगते हैं, और उसे रियल मान के ये इंसान को जो है नुकसान पहुंचाने तक के लेवल तक जा रहे हैं। अगर कोई इनको ये बोल दे कि भाई ये सब फेक है, ये सब झूठा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई इसका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो ये उस लेवल तक जा रहे हैं कि नहीं, हम मारपीट करेंगे, हम तुम्हें मारने तक के लिए तैयार हैं। उस लेवल तक ये जाने को तैयार है। और यहाँ पे हम आपकी जो किताबें हैं, उन किताबों से ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई जो तुम बोल रहे हो वो झूठ है, जो तुम्हारे वेदों में ऐसा है ही नहीं, मतलब वो मतलब तुम निकाल रहे हो। हम जी भाई। नेक्स्ट जो जी नेक्स्ट हम इनके वीडियो वीडियो का कोई पोर्शन बाकी रहे? नहीं, अभी इनका वीडियो को पोर्शन बाकी नहीं है। अब हम सेम जो इन्होंने लॉजिक लगाया है, वो लॉजिक से अब हम इनका देखते हैं कि इनकी क्रिएशन कितनी एक्यूरेट है। साइंस तो हमने देख ली, अभी और देखेंगे कि इनकी साइंस क्या कहती है। तो मे बी 30 मिनट्स के अंदर हम पूरा रैप अप कर देंगे। तो ज्यादा वेट नहीं होगा भाई। आई नो लाइट नाइट हो रही है ज्यादा ही। तो चलें अभी इसको देखते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई देखें इनकी जो क्रिएशन इन्होंने अभी स्टार्ट करा था, ये क्रिएशन दिखा रहे थे कि क्रिएशन कितनी लॉजिकल है, कितनी बातें कपोर्ट रखी हैं। तो ये सेम चीज अब हम दिखाते हैं कि जो इनके जो रेफरेंसेस हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने स्क्रीन शॉट्स वगैरह ले रखे हैं। अच्छा, हम इसीलिए भी ये उठा रहे हैं क्योंकि ये जो भाई साहब, जो हिंदू भाई साहब हैं, ये आर्य समाजी, जो कि बाइबल के क्रिएशन में इन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं कि बाइबल का क्रिएशन ये है, बाइबल के परमेश्वर जो है वो क्रिएशन से बात कर रहा है, बाइबल का परमेश्वर जो है वो जब क्रिएशन करने के बाद उसको देखकर बोल रहा है कि वो अच्छा है। ये ऐसी, मतलब बाइबल के खिलाफ ये जो भाई साहब ने जो जो अपनी टिप्पणियां करी है, जो स्टैंडर्ड करे हैं, मैं देखना चाहता हूं कि इनका क्रिएशन जब हम पढ़ेंगे तो ये क्या रिस्पॉन्स देते हैं। जरा इनका भी क्रिएशन देख लेते हैं, क्योंकि इनकी कई सारी किताबें हैं, उन सारी किताबों से इनके क्रिएशन, सृष्टि का जो वर्णन है, सृष्टि का जो विवरण है, वो कैसा है, ये जरा देखते हैं। जी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं भाई। ये देखते हैं, मैं स्क्रीन चलाता हूँ। ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस है हमारा सतपथा ब्राह्मण का। सतपथ ब्राह्मण का रेफरेंस है ये, कोई भी जाके यहाँ पे देख। और मैं इसको अभी डाल दूंगा सिस्टम में। जी, सतपथा ब्राह्मण का रेफरेंस है भाई, मैंने आपको भी भेजा था, अगर आप दिखा सकते हैं लैपटॉप पर इशू करना जी मेरे पास है, आई थिंक, या पढ़ना है क्या? है। हाँ, अब इनकी क्रिएशन देखते हैं ना। जी, ये देखें। अ, चलें, ठीक हो गया। जी तो यहाँ पे जी, सतपथा उसको ब्राह्मण है। ओपन कर लेते हैं। हम्म। ये अच्छा, इसको सतपथा पढ़ लेते ब्राह्मण हैं है। फिर। मैं यहाँ पे बता दूं, सतपथा ब्राह्मण हम्म। 5.1। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा, ये पूरी स्टोरी है। अभी इसका लिंक मैं अभी या थोड़ी देर बाद कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, पिन कर। आप वहां से जाके इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सतपथा ब्राह्मण में क्या है। भाई स्टोरी आप कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा सा कुछ छोटा सा कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर आप ये वाली किताब, सत ब्राह्मण की ये वाली जो किताब है, उसमें अगर आप देखें तो वहां पे ये लिखा है, मैं इसको पढ़ लूं क्या? जी मैं भाई, इसको जी जी। पढ़ूं? तो जी, यहाँ पे लिखा इसका है लिंक वेरली इन द क्रॉस। बिगिनिंग। हाँ, यहाँ पे ये लिखा है वेरली इन द बिगिनिंग प्रजापति अलोन एग्जिस्टेड। अब यहाँ पे प्रजापति के बारे में बात हो रही है कि पहले प्रजापति जो है वो एग्जिस्टेंस में था। ठीक है, ही थॉट विद इन हिमसेल्फ, उसने अपने अंदर ही सोचा, हाउ कैन आई बी प्रोपगेटेड। ही टॉइल्ड एंड प्रैक्टिस्ड ऑस्टेरिटी
ठीक है, उसके बाद उसने बहुत मेहनत करी, जो प्रजापति है उसने बहुत मेहनत करी। ही क्रिएटेड लिविंग बीइंग्स, उसने आवाज चली गई है भाई, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। ही क्रिएटेड लिविंग बींग्स, उसने लिविंग बींग्स को बनाया। द लिविंग बींग्स क्रिएटेड बाय हिम पास्ड अवे, they are those birds. Now man and is the nearest to Prajapati, and man in two-footed, hence birds are two-footed. अब यहाँ पे जो क्रिएशन की बात हो रही है, जैसे हमारे आर्य समाज भी कहते हैं कि भाई प्रकृति भी थी और ये भी स्टार्टिंग से इटरनल था, बट यहाँ पे जब हम इस चीज को पढ़ते हैं, जब हम क्रिएशन के थ्रू जाते हैं, तो हमें पता चलता है सबसे पहले खाली प्रजापति एग्जिस्टेंस में था। और अभी हम और स्टोरी में देखेंगे प्रजापति से भी पहले जो एग्जिस्टेंस में था वो वाटर था। वाटर भी उससे पहले एग्जिस्टेंस में था। नाजिन भाई, आप आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही नाजिन भाई। प्रजापति, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप सेकंड वर्स इसको पढ़ेंगे, he was alone, I was alone, and also I am alone now. He created a second race, ठीक है। उसने सेकंड रेस को यहाँ पे क्रिएट करा, थर्ड रेस को क्रिएट करा। यहाँ पे पूरी क्रिएशन चल रही है, प्रजापति ऐसे क्रिएशन चल रही है। अब इसका हम सेकंड रेफरेंस देखते हैं। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रजापति ने सारी चीज यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाई है, प्रजापति ने क्रिएट। यशो भाई, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है अभी? जी भाई, जी जी जी, आ रही है। ओके ओके, आई थिंक कि वो बीच में शायद नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, इसीलिए वो कट गया होगा। या अभी हम वो प्रजापति वाला वो पढ़ रहे थे, वहां पे प्रजापति जो है वो अपने आप को बनाने के वो जो है जीव जंतुओं को बना रहा है। जीव जंतुओं को बनाने के बाद जो है वो जीव जंतु जो है वो गुजर गए, ठीक है। उसके बाद फिर वो देन दे आर दोस बर्ड्स। नाउ मैन इज द नियरेस्ट टू प्रजापति एंड मैन इज टू फुटेड, हेंस बर्ड्स आर टू फुटेड। मतलब क्या हो रहा है ये? कुछ समझ में आ रहा है इसमें आपको? कुछ मतलब बनता है इसका? भाई इसे ठीक कहते है। हैं गपोड़पंथी, जो वो बता रहा, इसे कहते हैं गपोड़पंथी। हेलो भाई, लग रहा है आज आपका नेटवर्क अपना बहुत इशू कर रहा है। चले अब हम इसको देखते हैं। यहाँ से हमको ये चीज क्लियर होती है सतपथा ब्राह्मण से कि भाई सबसे पहले जो था वो ओरिजिन था ओनली ऑन प्रजापति। अच्छा, प्रजापति कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इस चीज को भी चेकआउट कर लेते हैं कि प्रजापति एग्जिस्टेंस में कैसे आया है। जी जी, प्रजापति का एग्जिस्टेंस भी देख लेते हैं जरा। प्रजापति का एग्जिस्टेंस पहले समझ लेते हैं कि भाई कौन है ये बंदा, कौन है ये। तो ठीक है, मेरा लैपटॉप ना इशू कर रहा है। हाँ, मैं इसको एक बार रेफरेंस पे लगा दे रहा हूँ, तब आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये रहा, यहाँ से देखें, इसका रेफरेंस मैं बता देता हूँ। ये ऊपर आ गया, इसका रेफरेंस है सतपथा ब्राह्मण का रेफरेंस है। या सतब ब्राह्मण का रेफरेंस एक बारी शायद आई थिंक मेरे पास भी है। ये रेफरेंस इन द बिगिनिंग, जी जी जी, इन द बिगिनिंग वाला, यही वाला है ना? हाँ, इन द बिगिनिंग, ये तैतरीय ब्राह्मण है, सतपथा ब्राह्मण। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भाई इनका प्रजापति का एग्जिस्टेंस कैसे है, इनका जो भगवान है उसकी सृष्टि कैसे हो रही है। बोला जा रहा है इन द बिगिनिंग दिस यूनिवर्स वाज वाटर, शुरू में यूनिवर्स जो है वो पानी था, ठीक है। और उसके बाद नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था बट पानी था। द वाटर डिजायर था, अब पानी को जो है इच्छा हुई। अरे भैया, पानी की इच्छा कैसे हो सकती है? पानी की इच्छा कैसे हो सकती है? पानी को डिजायर कैसे हो सकता है? पानी इज नॉट ए, पानी अचेत वस्तु है, चेत वस्तु नहीं है। पानी की इच्छा कैसे हो सकती है? ठीक है।
और उसके बाद फिर पानी को इच्छा हुई, हाउ कैन वी बी रिप्रोड्यूस, हम जो है रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम जो है बच्चे पैदा कैसे कर सकते हैं। सो सेइंग दे टॉइल्ड, they performed austerity. While they were performing austerity, a golden egg came into existence. जब है वो इतनी मेहनत कर रहा था तो पानी में से एक एक सोने का अंडा पैदा हुआ। कैसे है भैया ये सोना, ये सोने का अंडा कैसे पैदा हुआ, क्या है इसका कोई तुक बनता है, कुछ कुछ मतलब बनता है। ये जो भाई साहब जो बाइबल की जो सृष्टि विवरण का जो बातें बोल रहे थे, इसका कोई तुक बनता है। भाई लोगों मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको, अभी आवाज सुनाई दे रही है, आर यू एम आई ऑडिबल। जी जी भाई, आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके ओके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई पानी से अंडा पैदा हुआ, गोल्डन एग, सोने का अंडा पैदा हुआ। ठीक है, अब सोने के अंडे ने क्या किया, आगे को लिखा है, बीइंग प्रोड्यूस्ड इट इट देन बिकेम ए ईयर, एक साल हो गया अंडा ऐसा ही पड़ा हुआ है। एक साल से अंडे के ऊपर कोई मुर्गी नहीं बैठी, अंडे के ऊपर कोई बतख नहीं बैठा, अंडे को न गर्मी मिली न ठंड मिला न कुछ नहीं है, एक साल तक अंडा ऐसा ही पड़ा हुआ था। फ्रॉम इट इन ए ईयर ए मेल पुरुष केम इनटू एग्जिस्टेंस, अंडे में से एक एक पुरुष पुरुष आ गया और उसका नाम है प्रजापति। हु वाज प्रजापति। ये क्या हो रहा है भाई, क्या बकवास है ये तुम्हारे सृष्टि विवरण की। तुम बाइबल के खिलाफ तो तुम चढ़ रहे थे, यहाँ पे ना अंडे का पता है, ना अंडे के ऊपर कौन सी मुर्गी बैठी है, ना बतख बैठा है, ना कौन बैठा है, कुछ नहीं पता। अंडे में से निकल के आया पुरुष, उस पुरुष का नाम है प्रजापति। ठीक है, अब आगे को लिखा हुआ है, hence it is that a woman or a cow or a mare or bring forth in the space of a year from for in a year प्रजापति was born। एक साल के बाद प्रजापति जो है पैदा हो गया। ही डिवाइडेड दिस गोल्डन एग, प्रजापति ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, उसने जो है ये जो सोने का अंडा है ना उसको आधा कर लिया। आप सबको पता है कि भैया जब जब अंडे को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से कुछ द्रावक पदार्थ निकलता है, ये ना लिक्विड फॉर्म में निकलता है। कहीं पे भी आप अंडे को देखें, ये अंडा सोने का अंडा है। ये बकवास, ये कहानी किसको बनाई है, किसने बताई है, ये कहानी कौन कौन डाल रहा है ये। ठीक है, अब उस ये प्रजापति ने क्या किया, इस अंडे को दो भाग में दो टुकड़े अलग कर दिए। he divided it, he divided this golden egg, there was then no resting place for him, कहीं पे भी बैठने के लिए जगह नहीं थी भाई साहब, उसके पीछे आग लगी हुई थी, कहीं बैठ ही नहीं पा रहा था वो, कील ठुकी हुई थी उसके पीछे, वो कहीं नहीं बैठ पा रहा था, भाग रहा है वो बंदा। ठीक है, there was no resting place for him, he therefore floated about for the space for a year। तो भाई साहब नीचे कहीं रेस्ट ही नहीं किया, तो भाई साहब हवा में उड़ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, वो स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी किताब में लिखा हुआ। जी, फिर से नेटवर्क मेरे ख्याल से उनका चला गया है। तो यहाँ पे कहां तक सुनाई दिया। आप एयर में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है अभी, अभी वो हवा में ही उड़ रहा है। भाई देखें, आप बोल रहे हैं ना, अब प्रजापति का क्रोध आपके ऊपर भड़क रहा है। हेलो, मेरे को लग रहा है भाई आज जी जी जी, आज मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। आज जितना भी गुस्सा है ना भाई, कि तुम दिखा कर आज बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, मेरी आवाज जो है बीच में कट हो रही है शायद, फिर से आवाज कट हाँ गई क्या। नहीं, अब अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी अच्छा, जी ये जी। यहाँ पे थे, ये फ्लोट कर रहा है अभी स्पेस में।
ठीक है, ही फ्लोट कर रहा है, ही देयरफॉर फ्लोटेड अबाउट फॉर इन द स्पेस फॉर अ ईयर, एक साल तक वो फ्लोट करता हुआ, ऑक्यूपाइंग द गोल्डन एग, इन ए ईयर ही डिजायर टू स्पीक, अब एक साल के बाद उसको ये इच्छा हुई कि अब मैं बोलने की इच्छा हो रही है। एक साल तक उसको बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी, चुप बैठा हुआ था, वो मौन व्रत धारण था, कुछ नहीं बोल पा रहा था बेचारा। ठीक है, अब उसको बोलने की इच्छा हो रही, बोल के क्या कर लेगा ये, किससे बोलेगा ये, बोलेगा किससे ये? He uttered भुर which became this earth। ये बंदा खड़ा कहां पे है? हवा में उड़ रहा है। फिर उसके बाद जो उसने बोला, उसकी वजह से अर्थ पैदा हुआ, अर्थ बन गया भैया। वाह, ये है सृष्टि विवरण, सुन रहे हो तुम? अब ये बना ये है अर्थ। ये है इनका साइंस। अर्थ अब बन रहा है। क्या है यार ये, क्या बकवास है ये। बाइबल कितना क्लियरली बातों को बताता है कि भैया परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, परमेश्वर ने ये एक एक चीजों की रचना करी, उसे देखकर बोला कि ये अच्छा है। क्या है उसमें, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये क्या बकवास हो रही है ये? इसके इस किताब का रेफरेंस एक और बारी बोल दीजिए भाई, रेफरेंस और पेज नंबर बता दीजिए, ताकि लोगों को जो है वो अपनी तरफ से भी सर्च कर पाए। एक मिनट, इसका रेफरेंस पता ब्राह्मण। आ, मैं माफी चाहूंगा यार, मेरा ना लैपटॉप थोड़ा सा आज बहुत इशू कर रहा है। आज ये मेरे ख्याल से ये प्रजापति का श्राप लग रहा है भाई हम दोनों को। नहीं नहीं, परमेश्वर के बच्चों के ऊपर कोई श्राप कुछ नहीं होता, ये सब बकवास। इन लोगों की अगर इनमें हिम्मत है तो आके जरा बात करके दिखाएं, इनके प्रजापति के हम यहाँ पे सर्जिकल ब्लेड से हम चीर हरण करेंगे, जरा लेके तो आए ये। भी देखें, इसका रेफरेंस है सतपथा ब्राह्मण 10:1 और सत यहाँ पे। ब्राह्मण। हाँ, सतपथा ब्राह्मण है इसका नाम, सतपथा ब्राह्मण 10.1.6.1, ये इसका रेफरेंस है जो भाई बता रहे हैं। और हम दोबारा से स्टोरी के ऊपर वापस जाते हैं भाई। आशा करता हूँ कि लैपटॉप इशू ना करे ये स्टोरी। ठीक है, हम यहाँ स्टोरी पे आ गए भाई। चलें, अब यहाँ से आप भाई स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, अब इतनी देर तक जो है भाई, भूमि जो अर्थ जो है बनाई नहीं, पहली बार इस बंदे ने अपना मुंह खोला और उसने पहले बोला ही अटर्ड भुर विच बिकेम दिस अर्थ। उसके बाद फिर उसने बोला बुना विच बिकेम दिस फर्मामेंट। ठीक है, मतलब जो आकाश का जो जो ऊपर का जो हिस्सा फर्मामेंट जो है वो बना। एंड स्वर, उसके बाद उसने बोला स्वर विच बिकेम दैट स्काई, उसके बाद आकाश की रचना हुई। हेंस ए चाइल्ड डिसायर टू स्पीक इन ए ईयर। अब इन्होंने सीधा उसको कनेक्ट कर दिया बच्चे के साथ। बोलते हैं कि भैया बच्चा एक साल में उसकी इच्छा होती है बोलने की। कोई तुक बनता है इसका? कोई लॉजिक है इसका? कुछ नहीं। लॉजिक वॉजिक मत पूछना, हिंदुइज्म में कोई लॉजिक नहीं है, सब बकवास। ठीक है, अब आगे को देखिए आप। उसके बाद फिर बोलते हैं कि भाई he hence a child desired to speak in a year because प्रजापति spoke in a year। क्योंकि प्रजापति एक साल में बोला था, इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है वो भी एक साल में बोलता है। मेरा बच्चा तो 8 महीने में बोलने लगा था, तब खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है, नीचे को ही वॉज बोर्न विथ ए लाइफ ऑफ 1,000 years। 1,000 साल की जिंदगी थी प्रजापति की। तो प्रजापति भी इनका भगवान नहीं है? प्रजापति ने सृष्टि तो सब कुछ कर दी, प्रजापति भी भगवान नहीं? 1,000 साल के बाद प्रजापति भी मर जाएगा, कहने का मतलब तो यही है ना भाई? जी, कहने का पढ़ने से तो मतलब तो यही लग यही रहा है है। भाई। ही वॉज पढ़ने से तो बोर्न यही विद ए लग लाइफ ऑफ 1,000 years। अगर उसको 1,000 साल की अगर उम्र थी, 1,000 साल के बाद तो इनका भगवान ही मर गया। 1,000 साल के बाद तो भगवान है ही नहीं, तो फिर किस भगवान को ये मानते हैं? खत्म, बिल्कुल खत्म। ही परसीव्ड द फर्दर एंड ऑफ हिज लाइफ एज वन में परसीव द ऑपोजिट बैंक ऑफ ए रिवर। उसने अपनी जिंदगी का जो अंत जो है, उसने ऐसे सोचा जैसे कि एक इंसान जो है वो किसी समुद्र की, तो किसी नदी की, समुद्र नहीं, नदी के दूसरे हिस्से की वो कल्पना करता है। डिजायरिंग ऑफस्प्रिंग, उसने बच्चों की इच्छा करी। ठीक है, ही वेंट ऑन वर्शिपिंग एंड टॉयलिंग।
वो जो है वो फिर निकल गया, फिर वो आराधना भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है। ये आराधना किसकी कर रहा है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो पानी है, पानी में से अंडा आया, अंडे के अंदर से प्रजापति आया। ये आराधना किसकी कर रहा है भाई? हु इज ही वर्शिपिंग? क्या भाई है अगर ये? क्या 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 बकवास है ये? भाई इसके ऊपर क्या रिप्लाई बताओ। देंगे जो हमारे ये भाई थे जो साइंस दिखा रहे थे, वो इसके ऊपर क्या रिप्लाई देंगे ऐसी चीज के ऊपर, जब अब इनकी खुद की क्रिएशन स्टोरी ऐसी है। और ये सिर्फ पता ब्राह्मण से है, मैं इसको मल्टीपल रेफरेंस देखें, अभी इसका मल्टीपल रेफरेंस इसको कंफर्म। एक और ये यहाँ पे सतपथा ब्राह्मण है, ये सतपथा ब्राह्मण यहाँ पे 2.1 1.4.11 है। और ये भी सेम ही चीज को छोटे में बताते हैं, देखें, बेयरली विद भूल प्रजापति जनरेटेड अर्थ, सेम स्टोरी। उसके भूल बोलते ही अर्थ बनी, अंत जनरेट हुई, ब्रा बोलते ही उसका फ्रेगमेंट बना, और फिर उसके बाद साहब सहा बोलते ही हेवन, आकाश, ये सेकंड स्टोरी हो गई। अच्छा, और ये यहाँ पे यशो भाई एक चीज ध्यान में रखना कि इस बंदे को, जिसने, ये हिंदू भाई है, इन्होंने जो वीडियो बनाई, इनको ये दिक्कत है क्रिश्चियनिटी से कि बाइबल का परमेश्वर, उसने ये बोला लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। परमेश्वर लाइट को बना सकता है, रोशनी को बना सकता है, और रोशनी अच्छी है ये नहीं कह सकता। परमेश्वर कैसे भाई बोल के रोशनी को बना रहा है? परमेश्वर कैसे भाई जो है रोशनी अच्छी है ये कह रहा है? ये इसको दिक्कत है। और यहाँ पे ये प्रजापति 1 साल तक चुपचाप मौन व्रत में था, उसके बाद पहली बार ये तीन वर्ड बोल रहा है। हाँ उससे इसे बोल, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, उससे प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो ठीक है भाई, वो चल रहा है। पूरी सेंटेंस भी नहीं बेचारा बोल पा रहा है, एक वर्ड में उसका काम खत्म। बताओ। हाँ, अब वो चीज हमको मल्टीपल रेफरेंस मिलती है, अभी मैं आगे जाता जाऊंगा तो वो बेसिक स्टोरी है, बेस स्टोरी है। और वो चीज मल्टीपल जगह से कंफर्म होती है, मनुस्मृति से भी होती है। और ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ है भाई, सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, ये तैतृय ब्राह्मण का ग्रंथ है भाई। अगर ये स्टोरी भी तो बड़ा मजा आने वाला या तैत्तिरीय ब्राह्मण देखिए, तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:8 और 1/3 में है। लिखा हुआ है। प्रजापति डिसाइड, प्रजापति डिसाइड मे आई प्रोपगेट, प्रजापति की इच्छा हुई, ठीक है। और प्रजापति ये कह रहा है, अपने आप से ही कह रहा है, ठीक है। ही प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी, उसने जो है मेहनत करी। ही बिकेम प्रेग्नेंट, प्रजापति जो है वो प्रेग्नेंट हो गया। प्रजापति औरत था क्या? प्रजापति प्रेग्नेंट कैसे हो गया? प्रजापति के साथ किसने शारीरिक संबंध किसने बनाया था प्रजापति प्रेग्नेंट होने के लिए? हमें पता है कि भैया एक औरत के शरीर के अंदर जो अंडा होता है, जब एक पुरुष का जो जो स्पर्म है, जो सीमन है, वो जाके उसको फर्टिलाइज करता है, तब जी, जो एक पुरुष का अंडा होता है, एक पुरुष का जो सीमन होता है, उसी के थ्रू जब वो अंडे के साथ फर्टिलाइजेशन होती है, तब वो वहां जाके प्रेग्नेंट होता है, और वुमेन प्रेग्नेंट होती है। बट यहाँ पे देखें केयरफुली क्या लिखा हुआ है, ही बिकम प्रेग्नेंट, नॉट शी, ही। ये साइंस, दिस इज कॉल्ड साइंस। नाजिम भाई आपकी आवाज चली गई है। और यहाँ पे लिखा है ही बिकेम येलो ब्राउन, हेंस अ वुमेन वेन प्रेग्नेंट। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? या मेरे को आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। हाँ भाई आ रही है। या तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भैया ये क्या 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 रहे हैं ये, है ही बिकेम प्रेग्नेंट। ही कैसे प्रेग्नेंट हो रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है। ही बिकेम येलो ब्राउन, ये पीला और ये भूरा क्या हो रहा है? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। हेंस ए वुमन व्हेन प्रेग्नेंट बीइंग येलो बिकम ब्राउन। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो येलो और ब्राउन होती है। ये कौन से औरत की बात हो रही है? ये कौन से औरत के साथ ऐसा होता है भाई? मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ। मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ,
ठीक है, आगे बीइंग प्रेग्नेंट विथ ए फीटस ही बिकेम एग्जॉस्टेड। जब ये भाई प्रजापति प्रेग्नेंट हुआ, ये बच्चा जो है, इसके बच्चे के होने की वजह से जो है प्रजापति जो है थक गया, एग्जॉस्टेड हो गया। ही बिकेम ब्लैकिश ब्राउन। उसके बाद प्रजापति पहले येलो ब्राउन था, अब काला और भूरा हो गया, ब्राउन हो गया, ठीक है। हेंस एन एग्जॉस्टेड पर्सन बिकम्स ब्लैक, ब्लैकिश ब्राउन। हिज ब्रेथ बिकेम अलाइव। उसकी जो सांस है वो जीवित हो गई। ये सांस कैसे जीवित हो गई भैया? सांस है अंदर तो बंदा ऑलरेडी जीवित है, कोई मतलब नहीं, कुछ सवाल मत पूछना इसमें। विथ दैट ब्रेथ ही क्रिएटेड असुरा। अपनी उस सांस से उसने असुरा को बनाया, असुरों को बनाया, राक्षसों को या असुरों को बनाया। यहां से इनकी शुरुआत है, देख लीजिए, जहां से इनकी मनुस्मृति या इनकी तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों की किताब में इनकी शुरुआत से ही इंसान को इंसान के खिलाफ भड़काने के लिए शुरुआत से ही जहर जो है वो शुरू कर दिया जाता है। हिज ब्रेथ, आगे को नीचे लिखा है, ही क्रिएटेड असुरा, देयरिन कंसिस्ट द असुरा नेचर ऑफ असुरा। ऐसे असुरों में असुरा नेचर आया। ही हु डस नॉट forsake him, having created the asura, he regarded himself as a father। उसने क्योंकि असुरों को बनाया इसीलिए उसने अपने आप को बाप का दर्जा दिया या फादर घोषित किया। आफ्टर दैट ही क्रिएटेड द फादर्स। उसके बाद उसने बापों को भी बनाया। ये भाई पहला प्रजापति ऐसा बंदा होगा पहली बार जिसने बाप को बनाया, क्योंकि क्या है ये, भाई यहाँ से कोई बापों बाप का को मतलब बना सकता है? जो हिंदुइज्म में जहाँ पे जो बापों का मतलब लिया गया है वो ये लिया गया है, जो फोर फादर्स होते हैं ना, फोर फादर्स, या फोर जो फादर्स हम को। कहते हैं हाँ, जो हमारे पूर्वज या जो पितृ होते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में वो कहा जाता है पितरों को, पितृ। अ, तो उनको यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे फादर्स कहने का, वहाँ उनको दिया जाता दैट कंस्टिट्यूट द फादरहुड ऑफ द फादर्स। और वहां से जो है पितरों या जो पिताओं को जो है उनका फादरहुड जो है वो वहां से मिला। ही हु दस नो द फादरहुड ऑफ द फादर्स बिकम एज ए फादर ऑफ हिज ओन। जिसको पितृत्व का पता हो वो जो है वो पिता बन जाता है, ठीक है भाई। एंड द फादर्स रिसोर्ट टू हिज ऑब्लेशन। उसके बाद जो है पिता जो है वो यू नो रिजॉर्ट टू हिज ऑब्लेशन, वो होपफुली कहने का मतलब ये होगा कि वो आभारी है प्रजापति के लिए। Having created the fathers, he reflected। एक बारी जब उन्होंने पितरों को बनाया उसके बाद उसने फिर भाई अपने अंदर ही शायद झांक के देखा होगा या सोचा होगा। He reflected। After that he created men। उसके बाद इसने क्या किया? प्रजापति ने मर्दों को बनाया, क्रिएटेड मैन। ये इससे पहले जो फादर्स बनाए थे ये मर्द नहीं थे। इससे पहले जो पिता बनाए थे, पिताओं को जो बनाए थे, ये मर्द नहीं थे क्या? सवाल मेरा यहाँ पे है। दैट कंस्टिट्यूट्स द मैनहुड ऑफ मैन। उससे जो है एक पुरुष की पुरुष पौरुषता जो है वो उसमें मिलती है। इसमें कई सारे सवाल है मेरे सवालों का जवाब अगर मेरे भाई, ये हिंदू भाई अगर दे दें तो ज्यादा बढ़िया है। ही हु नोज द मैनहुड ऑफ अ मैन बिकम इंटेलिजेंट। है। जो पुरुष की पौरुषता समझता है वो इंटेलिजेंट हो जाता है। जी भाई। जी, ये देखें, ये ये इनकी क्रिएशन, और ये तैत्तिरीय ब्राह्मण 2-3, जब आप जाएंगे तो तैत्तिरीय ब्राह्मण 2.3.8, और उसका फर्स्ट से थर्ड मंत्र ये पूरी स्टोरी बताता है। यहाँ पे अभी हम अच्छा, इसमें इसको नीचे एक और चीज है भाई, नीचे एक और चीज है। इसने मर्दों को बना दिया, इसने मर्दों को बनाने से पहले इसने पिताओं को बना दिया। उसके बाद नीचे ये लिखा है आफ्टर दैट ही क्रिएटेड गॉड्स। उसने देवताओं को उसके बाद बनाया है। तब तक तो देवता ही नहीं है बेचारे। ये हो क्या रहा है ये? he created the gods। this
अभी आवाज चली गई। दिस इज कॉन्सिक्वेंस गॉड हैड ऑफ गॉड। देखिए पहले क्या क्या क्रिएशन हुई, उसके बाद में गॉड्स आ रहे हैं। भाई आप टू हिम, अभी नहीं आई भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। टू हिम हु डज नो द गॉड हेड ऑफ गॉड। ठीक है, ये यहाँ पे आपने एक स्टोरी देख ली भाई, दो स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू हो गई है। नाज़रीन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। रही है हेलो। मेरी आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है हाँ अभी हाँ, मेरी? आ रही है भाई। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है ये भैया? ये मर्दों को बना दिया, मर्दों से पहले पिताओं को बना दिया, जो पैतृस है उनको बना दिया, उसके बाद देवताओं को बना रही है। हो क्या रहा है ये? क्या है ये? क्या क्या मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई ये स्टोरी सामने है, ये बातें सामने है, ये चीज, ये भाई कभी भी आके लाइव पे बताएंगे कि यार ऐसा क्यों है, क्या है, इस स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। देखते हैं उन्होंने रिस्पॉन्स देने को बोला है, कैसी स्टोरी के ऊपर रिस्पॉन्स देंगे वो या नहीं देंगे। सर ये सिमिलर स्टोरी आपको और जगह भी मिलती है। अब आप इस स्टोरी को तैतर्य, इसी तैतर्य ब्राह्मण में भी देख सकते हैं, सतपथा ब्राह्मण की, और इसमें भी ये स्टोरी। टाइम कम है, वरना मैं और रेफरेंसेस अभी ओपन करके दिखाता किसी ब्राह्मण ग्रंथ से। ये भाई हैं? उसमें से भी दिखा देते हैं जरा, मनुस्मृति से भी दिखा देते हैं जरा। मनुस्मृति में कहीं, आप मैंने कई लोगों को कंफ्यूजन हो कि ये चीज मनुस्मृति में नहीं है, ये बेवकूफी मनुस्मृति में भी है। अभी हमने अच्छा, कितने ये रेफरेंस आपको दिखा दिए। ये ये रेफरेंस अभी हमने दो, खाली दो ब्राह्मण ग्रंथ खोले, तैतर्य ब्राह्मण और सतपथा ब्राह्मण। दो ब्राह्मण ग्रंथ के रेफरेंस आपके सामने थे। जिसको चाहिए वो यहाँ से नोट डाउन कर ले वीडियो को बैक करके, और जो भाई रिप्लाई करेंगे भाई प्लीज रिप्लाई जरूर करना है इस बातों को कि कितनी लॉजिकल क्रिएशन है। अच्छा है, अभी यहाँ पे देखते हैं, ये मनुस्मृति है। उसके बाद हम चलेंगे कि इनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम स्टोरी। भाई आपकी आवाज यार अच्छी लगती है जब आप किसी चीज को जी पोर्ट्रे करते मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। मतलब मेरे को हैं। तो जी भाई हंसी आ यार। रही है यार, मैं क्या बोलूं यार, इसमें तो क्या कॉमेडी चल रही है, इतनी बेवकूफी चल रही है। मतलब ये पढ़ के भी जो लॉजिक जिसमें हो ना, अगर मैं देखो हिंदू भाइयों में आप, मैं इसीलिए नहीं कह रहा कि भाई हमें आपसे कोई दुश्मनी है, बट आपकी घटिया किताबों में ये घटिया बेवकूफपन लिखा हुआ है, जिसको छोड़ के आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ आओ, यहोवा परमेश्वर की तरफ आओ, जिसने इस पूरे संसार की रचना करी है और इतना हिस्टोरिकली भी इन चीजों को रिकॉर्ड करके रखा है। बाइबल के अलावा कोई ये किताब, ना कुरान, ना आपके वेद, ना आपका जो कोई भी आपके शास्त्र, कोई भी किताब जो है वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के सामने टिक नहीं पाएगी। आप सर के बल खड़े हो जाओ तो भी आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। सर के बल आप कैसे खड़े, आप खड़े होके भी आप इसको नहीं प्रूव कर सकते। ये बेवकूफानापन आपके क्रिएशन की स्टोरी में है। ये तुम्हारी क्रिएशन की स्टोरी है, ये हमारी नहीं है, तुम्हारी क्रिएशन। तुम हमारी क्रिएशन के जो रियलिटी है उसका तुम मजाक उड़ा रहे थे। ये तुम्हारी क्रिएशन की स्टोरी में ये बेवकूफनापन है, जिसमें पहले पानी है, पानी के अंदर से अंडा पैदा होता है, अंडे के, वो भी सोने का अंडा, सोने के अंदर, अंडे के अंदर से प्रजापति निकल के आ रहा है, प्रजापति फिर प्रेग्नेंट हो रहा है, फिर प्रजापति प्रेग्नेंट होके फिर वो पता नहीं क्या क्या निकाल रहा है। क्या है यार ये? और और छोड़ो यार। तीन वर्ड, भाई तीन वर्ड बोलने से पूरी क्रिएशन हो रही है, ये भी देखें। तीन वर्ड बोलने से पूरी अर्थ बन रही है। साइंस, जो साइंस सब काटने की प्रयास करते हैं, वो इस चीज का भी जरा बताएं कि तीन वर्ड बोलने से क्रिएशन कैसे हो गई, जिनको परमेश्वर के हुक्म देने से, उसकी अपनी अथॉरिटी दिखाने से प्रॉब्लम आ जाती है कि परमेश्वर की अथॉरिटी कैसे है, कैसे उसकी बातें, तू उजियाला सुन रहा है, पृथ्वी सुन रही है, कैसे सुन रही है। बट उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं है, जब प्रजापति तीन वर्ड बोल के अब पृथ्वी, आकाश सब चीज बना देते हैं, तब उनको दिक्कत नहीं है। और प्रजापति, प्रजापति केवल 1000 साल ही जीवित रहेगा, 1000 साल के बाद प्रजापति खत्म, प्रजापति मर जाएगा। 1000 साल की उम्र है प्रजापति की। ये इससे इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको बाइबल से दिक्कत है। सोचो, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से
किताब बाइबल से दिक्कत है, जो कि एक हिस्टोरिकल किताब है, हिस्ट्री है वो। बताओ जी। क्या बोले। अच्छा भाई, अब मनुस्मृति पे चलते हैं। यही कंटिन्यू कहानी को कंटिन्यू करते हुए मनुस्मृति क्या कहती है। भाई अरे वो गोबर किताब, गोबर किताब तो सबसे पहले तो मनुस्मृति है। गोबर किताब को छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं। इंसान को इंसान ना मानने वाली सबसे घटिया किताब है ये, जिसको आप मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। जरा इसकी तरफ भी चल लेते हैं। वहां पे ये लिखा हुआ है, देखिए आप, ऊपर श्लोक है, ऊपर आपको संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है, नीचे आपको इंग्लिश में ही वही संस्कृत का श्लोक नीचे मिलेगा, नीचे इंग्लिश में उसका उसका अर्थ भी है। मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। That supreme Lord, having dwelt in that egg for an year, himself by his own thought broke that egg into two parts. ये बोल रहा है कि जो सुप्रीम लॉर्ड है, प्रजापति के बारे में बात हो रही है, जो एक अंडे में, जो सोने का अंडा है या कुछ बोल नहीं रहे यहाँ पे, सोना नहीं बोला गया, एक अंडे के अंदर है, 1 साल तक अंडे के अंदर ही पड़ा हुआ था, तैर रहा था वो अंडे के अंदर। क्या कर रहा था अंडे के अंदर, कुछ नहीं पता। गाना गा रहा था, अंडा कहाँ से आया, कुछ नहीं पता। ठीक है, अंडे के अंदर 1 साल से पड़ा हुआ था। उसके बाद उसने अपने आप के, अपनी सोच से, अपने हाथ से नहीं, अपनी सोच से ही अंडे को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये सेम कहानी आपको यहाँ मनुस्मृति में भी देखने को मिलेगी। अगर मेधाती की कमेंट्री अगर आपने देखनी है तो नीचे आपको वो कमेंट्री भी मिल जाएगी। ये बेवकूफियां लिखी हुई है इनकी किताबों में, और ये बाइबल को अच्छा अभी यहाँ जो है पे। बाइबल के खिलाफ बोलते हैं। जी भाई। अच्छा जी तो भाई। ये भाई, ये आर्य समाज से बिलोंग करते हैं। मेरी आवाज आ रही है। जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। जी, तो ये आर्य समाज से बिलोंग करते हैं। और ये भाई इस मनुस्मृति को मानते नहीं है। ये भाई कहते हैं कि ये मिलावटी मनुस्मृति है हम। और ये इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो हम्म ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी एक मनुस्मृति निकालती है, जिसका नाम है विशुद्ध मनुस्मृति। तो ये देखें, हम्म मैं यही सेम स्टोरी विशुद्ध मनुस्मृति स्मृति से भी कंफर्म कर देता हूँ। ये विशुद्ध मनुस्मृति है। ठीक है, मैं इसको ऊपर दिखा देता हूँ। हम्म। ये विशुद्ध मनुस्मृति विशुद्ध है। मनुस्मृति, तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, देख लीजिए प्लीज ऑडियंस, ये ध्यान रखें, हमने इनकी किताब से उठाई है ये, विशुद्ध मनुस्मृति, और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। ठीक है, आचार्य संस्कृत संहिता व्याकरण दर्शन, MA संस्कृत हिंदी, PhD। ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए इनकी किताब से देखते हैं, ये भाई साहब अपना क्या ज्ञान बांटते हैं इसमें। जी, ये इन्हीं की स्टोरी है। ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे है विशुद्ध मनुस्मृति अध्याय 1, 12, 13, 11, 12 से जब आप आगे पढ़ने जाएंगे तो आप आपको ये कहानी मिलेगी। अब देखें यहाँ पे 12 में क्या लिखा है। उस अंडे में 1 वर्ष तक ब्राह्मण ब्रह्मा ने वृषपान के अनुसार 360 दिन, ठीक है, ब्रह्म दिन तक निवास करके उस भगवान ने स्वयं ही अपने ध्यान से उस अंडे को 2 टुकड़े कर दिया। सेम ये चीज ये बात। सोचिए कि एक एक भगवान जो है, इनका भगवान जो है अंडे के अंदर बैठा हुआ है। ये अंडा किस चीज से बना है, किस चीज से अब अंडा बना देखें है ना, ये। आगे क्या लिखते हैं इस अंडे के बारे में। और उस ब्राह्मण ने उन दोनों अंडों से यहाँ पे उन दोनों पृथ्वीलोक टुकड़ों और से, जो, उन दोनों टुकड़ों से, उन हाँ, दोनों उन टुकड़ों दोनों से। टुकड़े से पृथ्वीलोक और आकाशलोक बना दिया। ये यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, जो हम्म। 2 टुकड़े हुए नीचे वाले से उसने भूलोक बना दिया और ऊपर वाले से पृथ्वीलोक बना दिया। ये सामने, ये विशुद्ध मनुस्मृति है भाई। ये नॉर्मल मनुस्मृति भी नहीं है। बताओ, ये एडवांस मनुस्मृति है, ये लोअर, ये नॉर्मल, ये जो एक्चुअल इनकी मनुस्मृति है उससे भी एडवांस लेवल में जाने के बाद इन्होंने एडवांस मनुस्मृति में बनाया है ये बेवकूफानापन। सोचिए कि भैया ये इनका जो भगवान है, इनका जो ब्रह्मा है, वो इस अंडे के अंदर बैठा हुआ है, और अंडे के अंदर बेचारा ध्यान कर रहा है 1 साल तक। 1 साल तक उसकी बस की नहीं हुई कि अंडा टूटे। ये भाई साहब अंडे के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे ही अंडा टूटता है, और उसके बाद फिर उस अंडे के 2 टुकड़ों में से वो भाई साहब जो है वो पृथ्वी की रचना कर रहे हैं, वो आकाश की रचना कर रहे हैं। क्या है ये, क्या हो क्या अच्छा, रहा है और ये।
यहाँ पे इनको कंफर्म भी नहीं है, देखें कितने कंफ्यूजन है। पहले क्या था कि पहले समुद्र था जो हमने पढ़ा, अब यहाँ पे देखें यहाँ क्या आ रहा है, जल निर्मित तथा समुद्र की रचना की, समुद्र की रचना बाद में हो रही है। तो अंडा कहाँ था भाई, कहाँ रखा था अंडा? अब अंडा अंडा टूटने के बाद पृथ्वी बन रही है। नहीं, ये नहीं भाई, यशो भाई आप समझ नहीं रहे। ये जो है ये एलियन अंडा डाल के गया था, और ये एक्चुअली अंडा नहीं है, ये तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये अंडे की जगह ये स्पेस क्राफ्ट था। समझ रहे हो, ये बड़ा सा एक स्पेस क्राफ्ट था। उसके उसके दो टुकड़े हुए, और उससे जो है उसकी टेक्नोलॉजी, उसके साइंस से जो है ये पूरी सृष्टि की रचना करी। तो यार आप और मैं ही ऐसी चीजें नहीं समझ सकते। इसके पीछे बहुत तगड़ा दिमाग चाहिए होगा, तभी समझ पाओगे तुम। जी तुम छोटे जी प्राणी, भाई, तुम क्या समझोगे? हम नहीं समझ पाएंगे भाई। हम हमें तो वैसे ही, जो हमने हिंदुइज्म छोड़ दिया तो हमें तो वैसे ही हेल में जलाया जाएगा, तो क्या ही समझेंगे भाई। हमारे लिए तो अलग तरीके के हेल तैयार करेंगे। चलें, वो तो अलग बात है। मगर यहाँ पे सिक्योरिटी को समझने के लिए तो मेरे दिमाग में एक मंत्र गूंज रहा है। वो मंत्र ऐसे है भाई, आओ दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंडे का फंडा ये है कि भाई अंडे से आमलेट नहीं बनेगा, अंडे से ना भुर्जी बनेगी। अंडे से बनती है सृष्टि, अंडे से बनता है आकाश, और अंडे से बनती है भूमि। ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये है हमारा हिंदुइज्म का साइंस है ये। क्या बोले यार इन लोगों को। इनके लिए सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं कि परमेश्वर इनकी आंखों को खोले, और इनकी जब आंखें खुलेगी तो ये सच्चाई को जानेंगे कि इंसान पापी है, और पापी इंसान भले ही जो मर्जी कर ले, वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। इसीलिए परमेश्वर को इस संसार में, इस दुनिया में, यह इंसानों के बीच में आना पड़ा, और इंसानों के पापों के लिए परमेश्वर को बलि, अपनी बलि जो है वो देनी पड़ी। और उस बलि के कारण, उस क्रूस की, उस सली की बलि के कारण जो है आप और मैं जो है उद्धार पाया है। इसमें हमने कोई अच्छा काम नहीं करा, ना हमें कोई अच्छा काम करने के लिए, या हमें कोई पेड़ में चढ़ने, या हमें कोई पहाड़ में चढ़ने, या फिर हमें तीर्थ यात्रा करने, या गंगा में 10 बारी डुबकी लगाने से, इससे कुछ हमारे पाप जो है वो नहीं धुलते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने, उसके क्रूस पे मारे जाने, और तीसरे दिन जी उठने के केवल उस कारणवश हम जो है हमने उद्धार प्राप्त किया है। ये हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में जब जाएगा ना, उनके दिमाग से, उनके ये जो बेवकूफी, ये जो जो इनकी किताबों में जो गंद लिखा हुआ है, ये इनके दिमाग से हटेगी, और परमेश्वर इनकी आंखों को खोले। सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बस। जी सही बात है भाई। अच्छा, ऐसी ही ना जो ये फाउंडेशन है आर्य समाज, जो ये आर्य समाज है, इसके जो संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती जी, वो क्या कहते हैं, ह्यूमन कैसे एग्जिस्टेंस में आया उसके बारे में। अब भाई यहाँ पे अगर आपको पढ़ के कुरान याद आती है तो उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, ये यहाँ पे देखें, सत्यार्थ प्रकाश है, अष्टम समुल्लास है ये यहाँ पे। ठीक है, 8 समुल्लास और उसका अष्टम समुल्लास। और यहाँ पे आप पेज नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने है, सत्यार्थ प्रकाश है। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे इनसे प्रश्न पूछा जाता है। जो प्रश्न करता है वो इनसे सत्यार्थ प्रकाश के राइटर ऐसे प्रश्न करता है। तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं, आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, और जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से और। अब देखें यहाँ पे इसको कैसे बड़ा लॉजिकली सेट किया गया कि यहाँ पे ये सारी उल्टी उल्टी क्रिएशन है। ठीक है, अब यहाँ पे वायु से अग्नि, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पढ़ रहे हैं, वायु के पश्चात अग्नि, और अग्नि से जल, ये चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, पृथ्वी, पृथ्वी बनने के बाद पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अनाज, अन्न से वीर है, और वीर से पुरुष। देख रहे हैं, अन्न से वीर है, स्तंभ, स्तंभ पुरुष। भाई साहब, अन्न से आदि वीर्य, शरीर उत्पन्न होते हैं। अन्न से सीमन बन रहा है, अन्न से स्पर्म बन रहा है, और स्पर्म से पुरुष बन रहा है। वाओ।
ये है इनका ये जो एम्ब्रियोलॉजी है ये। क्रिएशन भाई, क्रिएशन। हवा से ये लोग आग निकाल दे रहे हैं, मैजिक। हवा से आग निकाल दे रहे हैं और फिर उस आग से पानी निकाल दे रहे हैं, ठीक है। और फिर उस पानी से पृथ्वी आ रही है, देख ले भाई। और इस चीज को एग्री करते हैं, ये देखें उत्तर में क्या लिखा है, इसमें सब सच्चे, कोई यहाँ पे गलत बात नहीं है, ये कह रहे झूठ नहीं है, कोई झूठ हैं। नहीं है, हाँ इसमें सब सच है, कोई झूठ नहीं। तुम्हें कैसे पता कि ये सच है? ये जो उत्तर देने वाला बोल रहा है इसमें सब सच है, इसमें कोई झूठ नहीं, तुझे कैसे पता कि ये सब सब सच है? भाई, क्योंकि यहाँ झूठ पे वह है जो ग्रंथ कहते हैं। नीचे लिखा है, झूठ वह है जो विपरीत समझता है। झूठा वह है हाँ जो विपरीत समझता है, मतलब हम लोग जो गलत समझ, हम लोगों को ये जो बात समझ में नहीं आ रही, एक्चुअली हम झूठे हैं, हम बेवकूफ है। बताओ यार क्या है। और यहाँ पे ये चीज ये करता है, अपने क्वेश्चन में साफ करता है कि ये छंदोग्य में लिखा है और ऐतरेय ब्राह्मण में भी इस चीज को लिखा गया है, ठीक है। ये रेफरेंसेस, सारे के सारे रेफरेंसेस, अगर आप इन्हीं की बुक्स को भाई ध्यान से पढ़ने लग जाए ना, पढ़ते हैं, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे भाई। कुछ भी बिल्कुल आपको अलग बिल्कुल। नहीं जाना पड़ेगा। चलेंगे तो कल, तो बस आज थोड़ी देखिए, क्रिएशन का लॉजिक था। या जी भाई। तो देखिए, जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं अभी, हमारे साथ जितने भी लोग जो लाइव में ये सुन रहे हैं, प्लीज आप इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। और इनके जो हिंदू हिंदू जो जो ज्ञान बांटने वाले जो बड़े जो सनातनी जो हैं, इनके तुम यूट्यूब चैनल में जाके इस वीडियो के लिंक को कमेंट के साथ तुम वहां पे पोस्ट कर, ताकि ये लोग सोचने पे कम से कम मजबूर हो। जो अपने दिमाग में, इनके दिमाग में जो जो गाय भैंस जिसका जिसका गोबर जो इनके दिमाग में भरा हुआ है, एक कम से कम ये सच को जान के ये गोबर जो है उसको क्लीन करें, उसको साफ करें, सच्चाई को ये जान पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई जो है वो तुम्हें स्वतंत्र करेगी। सच्चाई एक व्यक्ति है, इट इज अ पर्सन। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सच्चाई, मैं ही मार्ग और मैं ही जीवन हूं। आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। प्रभु यीशु ही वो सच्चाई है जो एक इंसान को सच की राह में लेकर आता है। उसके अलावा कोई और सच्चाई का राह नहीं दिखा सकता। एक्सक्लूसिव क्लेम है यीशु मसीह का, इंक्लूसिव नहीं है कि भाई हाँ कोई भी रास्ते से चला जाओ एक ही तरफ पहुंच जाओगे, नहीं। यीशु मसीह ने एक्सक्लूसिवली ये कहा, anyone who wants to come to the father he has to come, I am the way। जो पिता के पास आना चाहता है उसके लिए रास्ता मैं ही, आई एम द वे। यीशु मसीह ही केवल वो रास्ता है जिसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं, जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अनंत काल का जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए प्लीज आप ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कमेंट करें और ये वीडियो आप हमारे हिंदू भाइयों तक पहुंचाएं। जी भाई। जी, तो लास्ट कमेंट हो चुके हैं, तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को उनके पास पहुंचाएं, लिंक को उनके कमेंट बॉक्स में फेंक के मारे कि भाई लो, रिफ्यूट करो, रिफ्यूटेशन लो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो, इस वीक तो हम लाइव नहीं आ पाएंगे, मे बी नेक्स्ट वीक हम लाइव आ पाए नाजिन भाई। और टॉपिक अगर बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी होगा आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं कौन सा टॉपिक रहेगा। बाकी ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करें और शेयर करते रहें वीडियो को। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस। बाय बाय।